नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने टीच विद कुलदीप चौहान पे। प्यार साथियों, कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यार साथियों, ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम कैसे पालन होता है साथियों, इसमें हम लोग सब कुछ कवर करेंगे। प्यार साथियों, मैं बता दूं कि ओम का नियम आपके क्लास 10th में भी आएंगे, 12th में भी आते हैं, 11th में भी आते हैं। तो भैया आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम हर जगह लागू होता है। तो आप ओम के नियम कैसे तैयार करेंगे एक ही झटके में, मैं ऐसे तरीके से बताऊंगा साथियों कि आपको फिर से कोई वीडियो देखना ही नहीं पड़ेगा। और ओम का नियम क्या होता है एकदम सरल भाषा में देखेंगे, इसमें कोई झिझक ही नहीं कि मैं देखूं, इस वीडियो को भी देख लूं और मुझे समझ में ही नहीं आया। ऐसा नहीं है साथियों, अगर आप इसे देखते हैं तो आपको ये तो गारंटी है कि आपके माइंड में सेट ही हो जाएगा। यार साथियों, बोर्ड एग्जाम 2025-26 की बात करें, दो आपकी जो एग्जाम होंगे, आपके शायद 28 फरवरी 2026 से आपके एग्जाम स्टार्ट है। यार साथियों, उसमें आपके आएंगे ओम का नियम। ओम का नियम भैया किस पे पारित होता है, आपके किस पे पारित होता है ये भी हम लोग जानेंगे। भाई ओम का नियम प्रवाहित होता है, यानी कि जो बिजली होती है, जो करंट होता है ना, जो आपके घर के जो रूम होते हैं उनमें जो आप वायरिंग कराते हैं, उनमें जो लाइट प्रवाहित होती है, स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो उसमें जो लाइट प्रवाहित होती है वही होता है ओम का नियम। मतलब प्रवाहित होना, विचलित होना, एम्पियर लगा देना साथियों, कुंजी लगा देना, वैसे करके बहुत सारे सिस्टम उसमें होते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं साथियों, यहाँ पे आपको बताया गया है कि ओम का नियम। ओम का नियम साथियों बताता है, क्या बताता है, चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपके ओम का नियम बताता है साथियों की किसी चालक यानी कि कंडक्टर, जो चालक होता है, यानी कि जो ऊपर नीचे करने वाला होता है, जिसे आप स्विच टॉप ऑफ ऑन करते हैं ना, उसी की बात चल रही है साथियों यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि किसी किसी साथियों चालक में यानी कि कंडक्टर में साथियों बहने वाली धारा, करंट यानी कि करंट आई। प्यारे साथियों, इसका सूत्र होता है V बराबर आई गुणे आर। क्या होता है? V बराबर आई गुणे आर। तो आप कहेंगे भाई कि किसी चालक यानी कंडक्टर में बहने वाली धारा, करंट साथियों, करंट की बात कर ले तो आई, उस पर लगाए गए साथियों विभवांतर वोल्टेज यानी कि V बराबर वोल्टेज V बराबर आई गुणे आर हमने बात किया है। तो V बराबर यानी कि आपका हो जाएगा वोल्टेज के सीधे समानुपाती होती है ना, समानुपाती होती। प्यारे साथियों, यहाँ पे आपके ओम का नियम यही कहता है। और यहाँ पे सो दैट आपको एग्जाम्पल के तौर भी बताया जाएगा इसके, यानी कि यहाँ पे बात करें कि यदि तापमान और साथियों अन्य भौतिक स्थितियां साथियों समान रहे, जो समान रहे, स्थितियां जो है इसके समान रहती है। एक बार और देख लीजिए भाई, बहुत सरल है, इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि ओम का नियम पूरा ऐसे लगता है कि क्या हो गया ओम के नियम में, लेकिन ओम के नियम में कुछ नहीं है। तो एक बार और देखेंगे साथियों ओम के नियम को। आप कहेंगे ओम का नियम बताता है साथियों कि किसी चालक कंडक्टर में साथियों बहने वाली धारा, किसी चालक कंडक्टर में बहने वाली धारा, किसी आपके रूम में भैया ऐसे धाराएं बह रही है, आपकी जो तार है उसमें जो धाराएं बह रही है साथियों, है ना। यहाँ पे दिया गया साथियों कि करंट आई यानी कि V बराबर आई गुणे आर। तो पहले भैया आई गुणे आर की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आपके रहेंगे करंट, यानी कि जो करंट होगा उसको आई से प्रदर्शित करते हैं, उसको मतलब दर्शाता है कि आई यही है। उसके बाद बताते हैं साथियों उस पर लगाए गए विभवांतर यानी कि वोल्टेज, है ना, V बराबर आई गुणे आर। यहाँ पे भैया वोल्टेज होता है, यही पे बात करें भाई, वोल्टेज यहाँ पे लगेगा क्योंकि विभवांतर है ना, विभवांतर। अब बात करें यहाँ पे कि सीधी समानुपाती होती है यदि तापमान और अन्य भौतिक स्थितियां समान रहे, जो स्थितियां है भाई समान रहे। इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र इसका यही होता है भाई कि V बराबर आई गुणे आर। V का मतलब होता है साथियों वोल्टेज, I का मतलब होता है एम्पियर होता है, R का मतलब होता है साथियों यहाँ पे I का मतलब होता है एम्पियर, R का मतलब होता है ओम, यानी कि जो ओम होता है, जो कुंजियां होती है, कुंजियां उसमें लगी होती है, ऐसे करके लगा होता है ना, ऐसे करके लगा होता है, एक मतलब कुंजी सी लगी होती है, मतलब बीच बीच में कहीं कुंजी सी लगी होती है। मान लीजिए कि अगर आप किसी रूम में मतलब इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित करते हैं भाई, मतलब लाइट को प्रवाहित करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आप बोर्ड लगा देते हैं, एक स्विच लगाते हैं भाई। मान लीजिए कि एक कहीं से आप बैटरी से लाइट ले लिए हैं, उसमें साथियों आप करंट को प्रवाहित कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को प्रवाहित कर रहे हैं, उसमें कहीं बीच में एक लाइट लगा दिए, लाइट से पहले भैया एक कुंजी लगा दिए, यानी कि उसको स्विच ऑन ऑफ करने वाला लगा दिया गया साथियों, उसे ही ओम कहा जाता है, उसे ही ओम कहा जाता है भाई।
उसे ही ओम कहा जाता है। अगर आपको ओम का नियम आपके रूम से ही मिल जाएगा, आपके घर में बैठे साथियों यहाँ पे जो लाइटें हैं ना सब उसी से मिल जाएगा, उसमें कोई ज्यादा ये नहीं है। उदाहरण के तौर पे देखें साथियों, हम लोग उदाहरण के तौर पे देखेंगे। सबसे पहले भैया तो सूत्र आप तैयार कर लीजिएगा। सूत्र रहेगा B बराबर I गुणे R, बहुत बढ़िया काम करता है सूत्र। यहीं पे हम लोग उदाहरण देखेंगे। यहाँ पे बताया गया साथियों कि मान लीजिए तार में साथियों पानी की तरह इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, पानी की तरह इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं साथियों। अगर तार में समझ लीजिए, सपोज दैट बताया जा रहा है कि पानी की तरह, वैसे तो करंट बहता है साथियों, तार में साथियों पानी की तरह जो करंट है बह रहा है। पानी कह सकते हैं, हवा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जो बहता है, जो बहेगा उसकी बात हो रही है। ताकि बहने की कोई चाल नहीं होती। सूर्य के प्रकाश की जो चाल है साथियों वो तो है, लेकिन बहने की चाल नहीं होती। हवा की चाल नहीं होता है, उसको आप रोक नहीं सकते। कब तेज होगा कब कम होगा इसकी कोई मान्य नहीं है। इस वजह से पानी और हवा उसकी चाल नहीं होता है ना। तो यहीं पे बात करें साथियों, मान लीजिए कि साथियों तार में साथियों जो पानी की तरह इलेक्ट्रॉन बह रहा है साथियों, तो यहाँ पे आपको भी बराबर बताया गया साथियों, भी बराबर बताया गया कि पानी को साथियों है ना, पानी को धकेलने वाले साथियों जो होता है ना, धकेलने वाले प्रेशर, उसे साथियों वोल्टेज कह देंगे, उसे हम लोग वोल्टेज कहेंगे। भैया वोल्टेज का मतलब क्या होगा कि पानी को साथियों धकेलने वाला प्रेशर जो होता है उसे वोल्टेज कहा जाता है। यानी कि वोल्टेज जो करंट होता है, करंट उसे ढकेलता है, प्रेशर कराता है कि भैया जल्दी भाग, तू उधर उस वाले बोर्ड में भी जाना है, उस वाले रूम में, बगल वाले के रूम में भी जाना है। लाइट आता है ना तो देखते हैं कि आप किसी के रूम में आ गया, भाई मेरे रूम में अभी तक नहीं है, पता चलेगा फिर से मेरे रूम में आ गया, फिर उधर देखेंगे तो भाई उसके रूम में नहीं आया, फिर देखेंगे आपके उसके भी रूम में आ गया। तो भैया यही होता है इसमें, यही में भी बराबर, यानी कि आपके होंगे भी से वोल्टेज। भैया वोल्टेज जो है ना प्रवाहित करता है कि जल्दी भाग, तू जल्दी पड़ोस के रूम में भाग, जल्दी भाग, उसके भी रूम अंधेरे पड़े हैं, है ना। तो भैया यही हाल है इसमें, पानी की धकेलने वाले प्रेशर साथियों, इसको हम लोग समझेंगे इस माध्यम से भी बराबर से। और साथियों यहाँ पे आइए हम लोग देखेंगे एम्पियर की बात करें, बहने वाली मात्रा, बहने वाली मात्रा को साथियों यहाँ पे हम लोग दर्शाए हैं आई से, है ना, एम्पियर से दर्शाए हैं भाई। यहीं पे बात करें आर से, पाइप की साथियों, यानी कि यहाँ पतलापन साथियों जो होता है ना, पाइप की पतलापन, रुकावट, यहीं पे देखिए हमने बोला ना कि कुंजी लगी होती है, तो पाइप की पतलापन रुकावट के साथ यहाँ पे ये दर्शाता है, आर दर्शाता है भाई, है ना, ओम दर्शाता है कि भाई, अब मैंने इस तरीके से समझाया है कि अगर पाइप साथियों जो होगा, पाइप जो होगा पतला रहेगा तो उसमें पानी की रुकावटें होंगी, पतलापन रहेगा पाइप में तो उसकी पानी की जो है रुकावट रहेंगी। तो इससे आप समझ जाएंगे। यहाँ पे बताया गया साथियों कि अगर प्रेशर बढ़ाओ तो पानी ज्यादा बहेगा, प्रेशर बढ़ाओ तो पानी साथियों यहाँ पे आपके ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि ज्यादा बहेगा। जैसे साथियों आप यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाएंगे, भैया वोल्टेज बढ़ाएंगे तो पानी जो है साथियों जो बिजली है, करंट है भैया बहुत तेज बढ़ेगा। अगर वोल्टेज कम कर देंगे तो आपके रूम की जो लाइट है थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। तो यही इसमें भी बताया गया। सपोज दैट मैं उदाहरण के तौर पे मैंने ये बताया है साथियों कि अगर प्रेशर बढ़ाए तो साथियों पानी ज्यादा बहेगा, अगर पाइप पतला कर दो साथियों तो पानी कम बहेगा। यहाँ पे अगर कुंजी लगा दो भाई, कुंजी लगा दो तो पानी है ना कम बहेगा। तो भैया ओम के नियम यही बताता है कि अगर आपको बता देना सूत्र पे ही सब कुछ काम होता है, इसके भी बराबर आई गुणे आर पे। फिजिक्स में भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लास 12th में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप तैयार रखें क्योंकि ये भाई 8 नंबर में तो 5 नंबर में आते ही आते हैं बकौती सब प्रश्न। तो ऐसे करके साथियों कई सारे सवाल हैं, लेकिन ओम के जो नियम है आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे साथियों कि साथियों जब आप किसी चालक के, है ना, भी बराबर आई गुणे पे अगर रखते हैं साथियों तो उसको जो माध्यमिक होता है उसके जो विखंडन कर देता है, मतलब भी बराबर आई गुणे आर, है ना, वोल्टेज एम्पियर ओम के नियम में साथियों सब कुछ। आप तो वोल्टेज के मतलब समझ ही गए होंगे साथियों, अगर आप वोल्टेज बढ़ाएंगे तो रूम का जो है साथियों लाइट है तेज बढ़ जाएगा, वोल्टेज कम करेंगे तो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं साथियों ओम का नियम। ओम का नियम साथियों बताता है कि किसी चालक कंडक्टर में साथियों बहने वाली धारा करंट आई पर, है ना, उस पर लगाए गए विभवांतर वोल्टेज के सीधे समानुपाती होता है साथ।
होती है यदि तापमान और साथियों अन्य भौतिक स्थितियां समान रहे, है ना, इसकी सामान्य रहे। भैया इतना सरल है, अगर आप इसे नहीं तैयार करेंगे तो कुछ भी नहीं तैयार कर पाएंगे। सूत्र की बात कर लिया जाए भैया तो सूत्र आप देख सकते हैं, V बराबर आई गुणे आर। V का मतलब होता है वोल्टेज होता है, I का मतलब होता है एम्पियर और R का मतलब होता है साथियों ओम, जिसकी वजह से देखिए वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे तो आपके रूम की जो लाइट है तेज हो जाएंगी भैया। और साथियों एम्पियर होता है, एम्पियर जो होता है साथियों उसके जो ना जो रुक रुक के चलता है साथियों एम्पियर होता है। और साथियों ओम जो होता है कुंजी लग जाता है, ओम जो होता है कुंजी लग जाता है भाई, ओम जो है कुंजी आपके लग जाते हैं, उसके बाद से ना लाइट इधर जाएगा ना उधर जाएगा भैया, बीच में डिस्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा। स्विच को ऑन ऑफ करो तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, स्विच को ऑफ ऑन करना पड़ेगा तब जाके इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा। प्यारे साथियों आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से ओम के नियम को समझ चुके होंगे। और साथियों अगर आपको कहीं समझने में परेशानियां हैं तो कमेंट करके फटाफट बताएं, उसका भी सुझाव किया जाएगा। प्यारे साथियों अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। प्यारे साथियों चलते हैं अगली वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।